हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आज हम देखने जा रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ पर डिफरेंट ये है कि आज जो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं वो एक टेंजेंट के डायरेक्शन के थ्रू हम निकालने जा रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें x इज़ इक्वल टू a sin t, y इज़ इक्वल टू a cos t और z इज़ इक्वल टू a t दिए गए हैं, जो कि पर्टिकुलर t यानी कि π/4 पर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, या तो नॉर्मल के थ्रू हमें डायरेक्शन दिया रहता है या टेंजेंट के थ्रू हमें दिया रहता है। तो आज हम टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता होना ज़रूरी है, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रेड ऑफ फाई डॉट एन कैप। ये एन कैप होगा टेंजेंट के थ्रू, तो जो हमें टेंजेंट इन कोऑर्डिनेट्स के लिए निकालना होगा। तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करेंगे। ग्रेड ऑफ फाई, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ फाई? ग्रेड फाई का मतलब होता है जब कोई हम स्केलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें ग्रेड फाई यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होकर मिलती है। अब जैसा कि आपका सवाल है e की पावर 2x cos yz, तो जब ये डिफ्रेंशिएशन x के लिए करेगा तो e की पावर 2x और cos yz में x e की पावर में है, तो हम यहाँ पर 2e की पावर 2x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, जिसके लिए आपका cos yz एज अ कॉन्स्टेंट हम लेंगे प्लस j। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y e रेज टू 2x माइनस साइन वाई जेड, और डिफ्रेंशिएशन y के लिए हो रहा है तो इनटू का z, ब्रैकेट क्लोज करते हुए अगला हम k के लिए करने जा रहे हैं। सो e रेज टू 2x माइनस ऑफ साइन वाई जेड, और इसका z का जो आपका विथ रिस्पेक्ट टू z हो रहा है तो इनटू का y। अब हमें पर्टिकुलर फाई पर हमें कैलकुलेशन करना था ग्रेडियंट को 0 0 पर, तो अब हमने फाई यानी कि ग्रेड फाई की वैल्यू 0 0 पर कैलकुलेट करी। तो 0 0 रखने पर i में e की पावर आ गया 0 इंटू 2 cos 0 प्लस j, x 0 रख रहे हैं, y 0 रख रहे हैं, z 0 रख रहे हैं तो z इंटू 0, और k में भी जब हम 0 और 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। इस तरीके से हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई 0 0 पर मिल रहा है 2i। नेक्स्ट हम निकालते हैं टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम टेंजेंट निकालें तो हम पहले पोजीशंस फैक्टर ज़रूर बना लें, एक्स आई, वाई जे और जेड के का। अब आर की में एक्स की वैल्यू रखते हुए जो कि दी गई है ए साइन टी प्लस ए कॉस टी और ए टी, ये आपको गिवन पॉइंट से जो क्वेश्चन ने दिए थे। अब आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर ए कॉस टी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन और इसके बाद ए कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन ए साइन टी हो जाएगा और ए टी का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा। अब जो पॉइंट आपको बोला गया है π/4, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि π/4 पर वैल्यू आपको निकालनी है, तो π/4 आप रख देंगे सोल्यूशन पे, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि cos π/4 पर वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू होती है a/√2, तो a√2 माइनस a/√2j प्लस ए के। इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर टेंजेंट एक डायरेक्शन पर मिल जाएगा जो कि π/4 पर देने के लिए बोला है। और जब ये टेंजेंट आपको मिल जाएगा तो जो ये डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वो इसी डायरेक्शन में आपको निकालना होगा। तो हमारे पास में जो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसके लिए टेंजेंट आपकी दी है a√2i माइनस a√2j प्लस ए के। अब आपको पता ही है कि इसका मैग्नीट्यूड हमको रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैग्नीट्यूड आपका यहाँ पर आ जाएगा 4a²/2। 2 से 4 आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √2/2 1/√2i माइनस 1/√2j प्लस के कैप। और इस तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव d.d के लिए हम 2i जो आपने ग्रेड और निकाला था उसमें हम इस वैल्यू का √2/2 करली ब्रैकेट लेते हुए 1√2i माइनस 1√2 ऑफ j प्लस के का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट है तो आपको वैल्यू √2/2 इंटू 1/√2 यानी कि 1 मिलेगी, जो कि इसका आंसर होगा।
सो ये था सोल्यूशन। ये लास्ट टाइम आपके पेपर्स में पूछा गया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, तो इसको प्रिपेयर करके बिल्कुल ज़रूर जाएं और मुझे अपने फीडबैक बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।